किसी भी इंसान की ज़िंदगी में कुछ पल ऐसे होते हैं जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। भले ही उम्र चाहे कितनी हो जाए, जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ये कहानी एक सुहाग रात की है। सुहाग रात पर कौन ऐसा इंसान है जो इन पलों को खूबसूरत नहीं बनाना चाहता? और शायद ही इस दुनिया में कोई होगा जो इन खूबसूरत पलों को भुला सकता है। और जिस घटना की मैं बात करने जा रही हूँ, इस जगह की कोई पहली घटना नहीं है ये। किसी को अचानक पता चले कि उसकी सुहाग रात में कोई और भी मौजूद है और वो सब कुछ अपनी आंखों से देखेगा। दोस्तों, ये कहानी हैरान कर देने वाली और परेशान कर देने वाली है। दोस्तों, ये जहाँ की एक कहानी है, वहाँ की ये प्रथा है। लेकिन 21वीं सदी में ऐसी प्रथा किसको पसंद है? लेकिन बहुत जगह पर ऐसी ऐसी प्रथाएं भी हैं जिन्हें सुनकर आप परेशान हो जाएंगे। तो कहानी को आगे जानने के लिए कहानी में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंजू यादव। आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पर एक नई कहानी के साथ। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सूडान का एक इलाका पड़ता है अम्बता। एक लड़का जिसका नाम होता है रिकू। रिकू एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और वो अमेरिका में नौकरी करता था। और उसको पता चलता है कि उसकी शादी की तारीख बहुत नज़दीक आ गई है, यानी जुलाई 2022 में उस लड़के की शादी होती है। घर वाले शादी की तैयारी में जुटे थे और वो अपनी शादी की तैयारी अमेरिका में कर रहा था। और जब शादी का वक्त आता है तो वो पूरी तैयारी से अपने घर आता है और वो अपने परिवार वालों से मिलता है। मिलने के बाद पूरी रीति रिवाजों से उसकी शादी होती है। मेहमान आते हैं और बारात विदा होती है। और विदा होने के बाद दूल्हा और दुल्हन अपने कमरे में जाते हैं और दरवाज़ा बंद कर कर आराम से दोनों बैठकर बात कर रहे थे। और दोनों को बातचीत करते करते करीब 1 घंटा बीत जाता था। दोनों अपनी ज़िंदगी के बारे में बातचीत कर रहे थे। जब उन्हें मौका मिलता है अपनी शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत करने का, तो जैसे ही वो संबंध बनाने वाले थे तभी पीछे से आवाज़ आती है। और जैसे ही आवाज़ आती है तो दूल्हा और दुल्हन घबरा कर बैठ जाते हैं। दूल्हा और दुल्हन दोनों घबरा जाते हैं कि छुपकर कौन 1 घंटा से हमारी बातें सुन रहा है। तभी वो लड़का कमरे की लाइट जलाता है तो देखता है वहाँ कोई और नहीं बल्कि दुल्हन की माँ वहाँ पर बैठी थी, जो चुपकर इन दोनों की सारी बातें सुन रही थी। तभी दुल्हन की माँ बोलती है, तुम्हें घबराने या परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आगे क्या होने वाला है ये सारी बातें मुझसे सुनो, मैं बताती हूँ ये पूरी बात। दुल्हन की माँ दुल्हन को बारी बारी से समझाती है। दुल्हन की माँ बताती है कैसे कैसे क्या करना है, बहुत बारीकी से उसको सारी बात बताती है। दूल्हा और दुल्हन दोनों बहुत परेशान थे कि करें तो क्या करें। जब उन्हें ये पता चलता है दोस्तों कि ये यहाँ की प्रथा का एक हिस्सा है और इस प्रथा में दुल्हन की माँ का होना बहुत ज़रूरी है। अगले दिन बाहर मोहल्ले के लोगों में पंचायत के माध्यम से सारी बात इन्हें बताना पड़ेगा। दूल्हा और दुल्हन दोनों परेशान थे कि करें तो क्या करें। दुल्हन की माँ वहाँ बाकायदा बैठ जाती है और कहती है, अब जो भी होगा मेरी आंखों के सामने होगा। दूल्हा और दुल्हन दोनों परेशान हो जाते हैं कि अब करें तो क्या करें। दुल्हन की माँ बोल रही थी, तुम्हें ये सब करना ही होगा और यही बात मुझे कल बाहर बताना होगा। और वह पूरी रात ऐसे ही गुजर जाती है, दोनों कुछ नहीं करते। दिन निकल जाता है। दिन निकलने के बाद बड़ी संख्या में लोग वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। उस महिला का इंतज़ार कर रहे थे कि जो सफ़ेद चादर लेकर यहाँ आएगी और उसे पंचायत में दिखाना होगा कोई दाग धब्बा तो नहीं है। वो समझ नहीं पा रही थी कि मैं पंचायत में क्या कहूँगी लोगों से, लेकिन पंचायत के लोग उस पर दबाव बना रहे थे कि रात का हाल जो भी होगा तुम्हें बताना ही होगा। वो महिला बहुत परेशान थी और संकोच में थी क्योंकि उसकी बेटी उस रात कुछ किया ही नहीं। वो महिला बहुत परेशान थी और संकोच में थी क्योंकि उसकी बेटी की ज़िंदगी का सवाल था। तो भी उसे बहुत परेशान कर रहा था क्योंकि उस रात में कुछ हुआ ही नहीं। अगर पब्लिक को बताएगी तो शायद यह रिश्ता कभी रुकेगा नहीं
और रिश्ता टूट जाएगा। और इस तरह से महिला बहुत सूझबूझ के काम लिया और वह बोलती है जो भी हुआ ठीक हुआ है। लेकिन लोगों ने उसकी सारी बात शुरू से लेकर आखिरी तक पूछ रहे थे, तो वो महिला कुछ बता ही नहीं पा रही थी और रिश्ता टूटने की कगार पर आ जाता है। पंचायत में दूल्हा और दुल्हन दोनों वहाँ पर मौजूद होते हैं और पंचायत में कहते हैं मुझे एक बार मौका और दिया जाए और इस बार मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। बहुत ही हैरान करने वाली बात है कि इंसान को अपनी ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए क्या क्या कुछ नहीं करना पड़ता। और हद तो तब हो जाती है कि किसी महिला की माँ नहीं होती तो गांव की किसी महिला को सारी जिम्मेदारी दी जाती है कि सुहाग रात में दुल्हन और दूल्हा के साथ तुम्हें रहना होगा और सुबह पंचायत में तुम्हें सब कुछ बताना पड़ेगा। यह शादी तो टिक जाती है क्योंकि उन्हें दूसरी बार मौका मिल जाता है, लेकिन यह कोई पहली शादी ऐसी नहीं है। वहाँ पर सभी शादियों में ऐसा ही होता है दोस्तों, तब जाकर उनकी शादी मानी जाती है और वो अपनी ज़िंदगी साथ साथ बिता सकते हैं। लेकिन बहुत सारे मामलों में ऐसा भी होता है कि रिश्ता टूट भी जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।